हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, बहुत ही डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं तुम्हें आई बटन पे दे दूंगी। आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। आज हम फर्स्ट टाइप को बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है और क्या उसके मेरिट एंड डीमेरिट होते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो है फिक्स्ड या पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड या पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम एक्सचेंज रेट जो होता है उसको फिक्स कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्ड या अदर करेंसी। कौन फिक्स करता है इसको? गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन फिक्स करता है इस एक्सचेंज रेट को? गवर्नमेंट फिक्स करती है। कि गवर्नमेंट ने अगर फिक्स कर दिया कि $1 65 रुपीज़ का है तो वो 65 ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लक्चुएट नहीं होगी वैल्यू। यहाँ पर जो रेट, जो एक्सचेंज रेट जो है, जो गवर्नमेंट फिक्स कर देगी वो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? क्या ऑब्जेक्टिव है? ताकि गवर्नमेंट इंश्योर कर सके, टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स, कि फॉरेन ट्रेड जो हो रहा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगा तो जो अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो भी क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जब डेप्रिसिएशन हो जाता है हमारी करेंसी का तो क्या हो जाता है? एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इंपोर्ट कम हो जाता है। और जब एप्रिसिएशन हो जाता है तो क्या हो जाता है? एक्सपोर्ट कम हो जाता है, इंपोर्ट बढ़ जाता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा जब करेंसी एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होगी। बट यहाँ पर तो कोई चांस ही नहीं है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिशिएशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जो एक्सचेंज रेट है वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, जो फिक्स कर दिया वो वही रहने वाला है। तो ऑब्वियस ही बात है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में क्या रहेगी? जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है उसमें क्या रहेगी? स्टेबिलिटी रहेगी। देन आता है कैपिटल मूवमेंट्स, कि जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो जब रेट फिक्स रहने वाली है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। क्यों? क्योंकि अगर उनको टेंशन रही कि भाई जो रेट है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कम हो गई तो उनको नुकसान हो जाएगा, तो इस टेंशन से वो क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर रखा है, जो रेट फिक्स कर रखा है वही रहने वाला है, स्टेबिलिटी रह रही है। तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं? फ्रीली कैपिटल मूवमेंट होती है कंट्रीज के बीच में। ठीक है, देन अगर मान लो व्हेन एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर, अगर मान लो एक्सचेंज रेट वीकर हो भी जाए, मतलब कि अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाए, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने फिक्स करा था उससे अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाए तो गवर्नमेंट का मोटिव है कि उसको फिक्स्ड ही रहना है। तो फिक्स्ड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? ध्यान से समझो कि वीकर का मतलब क्या है? कि जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर रखा है उससे कम वैल्यू चली जाए। ठीक है, ऐसा कब होगा? कब मार्केट में प्राइसेस कम होते हैं? जब क्या हो जाए? सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डिमांड कम हो, राइट? जब क्या हो? सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो। अब अगर गवर्नमेंट सप्लाई को कम कर दे तो क्या होगा? सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज होकर वापस से जो फिक्स हो रखे थे गवर्नमेंट ने वहीं पर आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट इस केस में क्या करती है? गवर्नमेंट बाय फॉरेन करेंसीज, गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी को बाय कर लेती है ताकि जो वीक हुआ था फॉरेन एक्सचेंज रेट वो क्या हो जाए? वापस से इंक्रीज होकर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के इक्वल आ जाए। क्लियर हुआ? देन बात करते हैं स्ट्रॉन्गर, मतलब कि गवर्नमेंट ने जो एक्सचेंज रेट फिक्स कर रखा था उससे ज़्यादा वैल्यू चली गई है एक्सचेंज रेट की। ऐसा कब होता है? मार्केट में प्राइसेस कब बढ़ते हैं? जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। गुड, जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। बट अगर गवर्नमेंट सप्लाई को बढ़ा दे तो क्या हो जाएंगे? प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। तो सेम इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट सेल फॉरेन करेंसीज, तो क्या होगा? जो एक्सचेंज रेट है वो कम होकर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के इक्वल आ जाएगा। मतलब गवर्नमेंट का मोटिव है कि उसने जो स्टेबिलिटी लानी है इकोनॉमी में वो कैसे आएगी? जो फिक्स कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट लाना पड़ेगा। अगर वीकर है तो गवर्नमेंट बाय करेगी, अगर स्ट्रोंगर है तो गवर्नमेंट सेल करेगी फॉरेन करेंसी। क्लियर? अब गवर्नमेंट को जब ये मेंटेन करना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स करना है कि भाई वीकर हो गया तो बाय करना पड़ेगा, स्ट्रोंगर हो गया तो सेल करना पड़ेगा, तो अब इस केस में क्या होगा? गवर्नमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन अ लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, कि भाई बाय और सेल करने के लिए गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी का एक बड़ा रिजर्व होना चाहिए, तभी तो फिक्स कर पाएगी वो एक पर्टिकुलर रेट जो गवर्नमेंट ने फिक्स करी है। क्लियर? Each
ईच कंट्री कीप्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। हर कंट्री क्या करती है, अपनी करेंसी की वैल्यू किसी ना किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में फिक्स कर देती है। वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड में फिक्स कर दिया कि 1 रुपये की वैल्यू जो है मान लो 0.1 ग्राम गोल्ड के इक्वल है, तो वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी वैल्यूज़ को, ठीक है। सिल्वर में कर सकती है, या अदर प्रीशियस जो मेटल्स हैं उनमें कर सकती है, या अनदर कंट्रीज़ की करेंसीज में कर सकती है, या इंटरनेशनली एग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट में कर सकती है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो हर एक कंट्री अपनी करेंसी के वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या करती है, फिक्स करती है। पैगिंग जो है, जैसे कि हमने बोला कि इसको पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, तो पैगिंग का मतलब क्या है, व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी। जब हम अपनी करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी की वैल्यू में बता देते हैं कि भाई $1 जो है वो 65 रुपीज़ का है, तो दैट इज पैगिंग। देन आता है पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी का मतलब क्या है, व्हेन वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड, जब हम अपनी करेंसी की वैल्यू फिक्स कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी, किसी और कंट्री की करेंसी में, या फिर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, उसको हम बोलते हैं पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। कि करेंसी की पैरिटी वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ, हमने बता दिया गोल्ड कि 1 रुपया जो है वो 0.1 ग्राम गोल्ड के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से पैगिंग करी जाती है। क्लियर हुआ, इस तरीके से फिक्स करती है गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, या इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, या इन टर्म्स ऑफ अदर प्रीशियस मेटल, जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े। तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, पैगिंग कर देती है, फिक्स्ड कर देती है एक्सचेंज रेट को। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या, कि वो रेट जिस रेट पर हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कर देंगे। अब इसके मेरिट या डीमेरिट क्या होंगे, सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स की। स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट, ये तो सबसे पहला मेरिट है ही कि एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी बनी रहती है, कि अगर स्ट्रॉन्गर और वीकर हो भी जाता है तो गवर्नमेंट अपने रिजर्व से उसको मेंटेन कर लेती है। अब इसकी वजह से क्या होगा, फॉरेन ट्रेड प्रमोट होगा, ऑब्वियसली बात है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो हम कर रहे हैं वो इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी है, क्योंकि जो फॉरेनर्स हैं उनको अब कोई रिस्क नहीं होने वाली है कि भाई कोई नुकसान हो जाएगा, कुछ ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो रेट है ना ये फिक्स ही रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि जब वैल्यू फ्लक्चुएट होती है तो फिर उसमें रिस्क हो जाती है कि भाई नुकसान हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फिर तो उसमें, ठीक है। देन प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोट होती है क्योंकि रेट जब फिक्स है तो बाहर के जो कंट्रीज़ है वो ईजिली जो है इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे हमारी कंट्रीज़ में, क्योंकि उनको पता है भाई फ्लक्चुएशन तो कोई आना नहीं है, तो उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। प्रमोट होता है इंटरनेशनल ट्रेड, जैसा कि मैंने बताया ही, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमारा इंक्रीज होता है। प्रिवेंट होती है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को खरीद कर अपने पास होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। जब उनको लगता है कि मार्केट में प्राइस बढ़ गया है तब उनको वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं बेसिकली स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू, कि जब वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो सेल करके जो प्रॉफिट मार्जिन वो कमा रहे हैं, इस तरीके से वो कमाई कर लेते थे, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग हो जाती थी एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि भाई रेट तो फिक्स रहना ही है, तो ऐसे लोगों को चांस ही नहीं मिलने वाला है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि कंट्रीज़ जो है आपस में इंटरडिपेंडेंट हो गई हैं कि उनको अपनी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अगर उनको एक्सचेंज रेट फिक्स रखना है, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट फिक्स रखेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे अगर वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, तो इससे प्रिवेंट होगी कंट्रीज़ फ्रॉम अंडरटेकिंग आर्बिट्री एंड कॉम्पिटिटिव डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसीज। कि कई बार क्या होता था, कंट्रीज जो थी वो कंपटीशन के लिए, ठीक है, खुद से जानबूझकर अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर देती थी कि डेप्रिशिएट करेंगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ के लिए क्या हो जाएगा, उनकी करेंसी चीपर हो जाएगी, ठीक है। तो वो खुद से करती थी, इसकी वजह से क्या होता था, विच वुड बी डिसएडवांटेजियस टू द ट्रेडिंग पार्टनर। जो ट्रेडिंग पार्टनर थे उनके लिए वो नुकसान होता था। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब कोऑर्डिनेशन करने के चलेंगे तो दोनों का फ़ायदा होगा, दोनों जो ट्रेड कर रहे होंगे आपस में, दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा होगा यहाँ पर। जब मैक्रो इकोनॉमिक जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो उनको आर्बिट्री मतलब कि खुद से जानबूझकर अपनी वैल्यू, अपनी करेंसी की वैल्यू कम नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, और किसी का नुकसान भी नहीं होगा। डीमेरिट क्या है, सबसे पहले तो डीमेरिट यही है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायर्ड होता है, वो भी ह्यूज अमाउंट में, ठीक है। देन डिफ़िकल्टी आती है फिक्सिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, कि एक्सचेंज रेट फिक्स करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि फ्लक्चुएशंस होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है।
फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर का कम है मार्केट लेवल से तो क्या आ जाएगा, डेफिशिएट आ जाएगा बीओपी में। बीओपी बेसिकली क्या होती है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जिसमें हम सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो भी हमारी कंट्रीज़ की फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होती है। अब जब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मार्केट लेवल से, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, बीओपी में डेफिशिएट आ जाएगा। और अगर फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है मार्केट लेवल से तो सरप्लस आ जाएगा बीओपी में। तो ओवर इवैल्यूएशन और अंडर इवैल्यूएशन की सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है। देन आता है एक्सचेंज रेट आर नॉट फिक्स्ड। हम एक्सचेंज रेट को फिक्स कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि फ्लक्चुएशन, जैसा कि मैंने कहा, आएंगे ही आएंगे इकोनॉमी में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो गाइज क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से फिक्स्ड या पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, क्या उसके मेरिट होते हैं, क्या उसके डीमेरिट होते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अनदर जो है टाइप को पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। थैंक यू सो मच।